खुद पर अटूट विश्वास से ही राहें निकलती हैं। इंसान को कतई हार नहीं माननी चाहिए और समस्याओं से खुद को हराने नहीं देना चाहिए। कई लोग अपनी नौकरी, गाड़ी, घर, दोस्त आदि सब कुछ बदलने में लगे रहते हैं, जबकि खुद को बदलना सबसे जरूरी है। मगर खुद को न बदलते हैं, न बदलने की कोशिश करते हैं। नतीजतन सुकून उड़ जाता है। बेमतलब की चिंताओं में डूबते जाते हैं और हर पहलू के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाने लगते हैं। कबीर के दोहे का यही सार है, चाह मिटी, चिंता गई, मनवा बेपरवाह बटा। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। दरअसल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी बदलावों की जरूरत होती है। तथ्य भी है कि लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता सिवाय उसके अपने जंग के। इंसान को भी केवल उसकी मानसिकता तबाह करती है। सारी परेशानियां हालात से ज्यादा इंसानी सोच से उत्पन्न होती हैं। इसीलिए खुद को और अपने ख्यालात को बदलते ही हालात बदलने लगते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हर इंसान अपनी आरोग्यता या रोग का स्वयं रचिता होता है। इसलिए हालात जैसे हैं, चिंताएं पाले बिना प्रसन्नचित रहना चाहिए। धन दौलत या मौजमस्ती के शाह खर्च तामझाम से नहीं, बल्कि हम जो भी करते हैं उसी से खुशी का अनुभव हो सकता है। अगर सुबह की मामूली चाय की प्याली से खुशी मिलती है तो इसे पूरे शौक और शानदार ढंग से बनाएं। कप खरीदे, किस्म किस्म की चाय पत्तियों से चाय बनाकर पिएं। ऐसी छोटी छोटी खुशियों को अपना जुनून बना लें। यही हमारे भीतर से अनचाहे ख्यालात का सफाया करेंगी। फिर आसपास की हर चीज खुशनुमा लगने लगेगी और खुद को बदलने की जिज्ञासा बढ़ेगी। मछलियां समुद्र से बाहर झांक झांक कर कूदती फांदती क्यों हैं? उन्हें पानी से बाहर की दुनिया को जानने की जिज्ञासा होती है। हर पल और जानने की ऐसी ही प्रबल इच्छा इंसान के विकास और तरक्की का बड़ा जरिया बनती है। इसलिए खुद को सीमित दायरे से बाहर निकालना जरूरी है। रुकावटों में भी दिमाग उड़ान भरते रहना चाहिए। हर हाल में खुद को ज्ञान और हुनर से लैस करते रहना चाहिए। कमजोर जिज्ञासा असफलता का बड़ा कारक बनता है। सफल होना है तो अपनी आंख कान खुले रखना चाहिए, एक ही जगह नहीं ठहर जाना चाहिए। कामयाबी प्रवाह रास्ते में खासा मायने रखता है कि हम कितने ज्ञानवान और हुनरमंद हैं। ऐसे लोगों या किताबों के साथ रहा जाए जिनसे कुछ सीखा जा सके, खुद को बदला जा सके। संबंध में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक मिसाल देते हैं। अगर बंदर के सामने केले और पैसे रख दें तो वह केले लेने के लिए लपकेगा, क्योंकि वह नहीं जानता कि पैसे से केले खरीदे जा सकते हैं। इसी प्रकार अगर इंसान के सामने पैसा और ज्ञान दोनों साथ रख दिए जाएं, तो वही पैसा उठा लेगा जो बेखबर है कि शिक्षित और ज्ञानी होकर निस्संदेह ज्यादा पैसा और खुशहाली कमा सकते हैं। इटली के महान चित्रकार लियोनार्दो दा विंची के साथ साथ हर शिक्षित की राय है कि समझदार इंसान सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की ख्वाहिश रखता है। इसलिए दुख के दिनों को भूलते जाने में ही समझदारी है। पतझड़ की कहानियां सुनकर उदास होने से कुछ नहीं बदलेगा। नए मौसम का पता ढूंढना चाहिए। जो बीत गई सो बात गई। तय है कि ग्रीष्म ऋतु जितना सताएगी, वर्षा ऋतु उतना ही आनंद देगी। पतझड़ के बाद वसंत भी सुहावना मौसम बनकर आता है। लेकिन कष्टदायक और खुशनुमा दिन अपने अपने समय पर ही आते जाते हैं। सच है कि दुख है तभी सुख है। सुख के दिन बेशक फुर्र से उड़ते हैं, जबकि दुख घिसटते घिसटते ही जाता है। जब जब चुनौतीपूर्ण हालात पैदा होते हैं, तब तब इंसान अपनी सामान्य अवस्था से ऊपर उठकर बहुत अधिक बेहतर बन सकता है। कह सकते हैं कि जितना बड़ा दुख उतना ही क्षमतावान इंसान। इसी आशा का भाव मन में सदा संजोए रखना सुकून देता है कि जीवन के सबसे सुखद दिन अभी आने बाकी हैं।
इसी आशा के साथ चलकर तरक्की मुमकिन है। दृढ़ विश्वास बांधे रखना चाहिए कि हर दौर और हालात में इंसान अपना विधाता खुद बनता है। अगर खुद पर भरोसा और नित्य सीखने की ललक नहीं है तो कोई किसी को सफल नहीं कर सकता। खुद पर अटूट विश्वास से ही राहें निकलती हैं। इंसान को कतई हार नहीं माननी चाहिए और समस्याओं से खुद को हराने नहीं देना चाहिए। ओशो इसकी यूं व्याख्या करते हैं, हम जिसके लिए लड़ते हैं आखिर वही हम हो जाते हैं। लड़ो खूबसूरती के लिए तो तुम खूबसूरत हो जाओगे, और लड़ो सत्य के लिए तो तुम सत्यवान हो जाओगे। लड़ो श्रेष्ठ के लिए तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे। इसी प्रकार खुशहाल होने के लिए लड़ोगे तो पक्का खुशहाल हो जाओगे। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने फरमाया ही है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये स्टोरी ज्यादा सोचने वाले लोगों के बारे में है। ये बात सच है कि हमें कोई भी काम सोच समझकर करना चाहिए, किंतु ज्यादा सोचना भी समझदारी नहीं होती है। कभी कभी ज्यादा सोचने से हमारा दिमाग खराब हो जाता है। होशियारी इसी में होती है कि हम हर समस्या का समाधान दिमाग को शांत रखकर करें। एक शहर में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। वो लड़का ताले तोड़ने में एक्सपर्ट था। शहर में किसी को भी लॉक खोलने की जरूरत होती थी तब विवेक बड़ी आसानी से लॉक खोल देता था। शहर में विवेक का लॉक खोलने में अच्छा नाम था। एक दिन विवेक के कुछ फ्रेंड्स उसके पास आते हैं। वो लोग विवेक की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने विवेक को बताया कि तुम्हें इस जगह पर इस तारीख को आना है और ताले को तोड़ना है। जब विवेक उस जगह पर उसी तारीख और समय के अनुसार पहुंच गया तब उसको वहां पर प्रतियोगिता के नियम समझा दिए गए। विवेक को समझाया गया कि तुम्हें एक बॉक्स में बिठा दिया जाएगा और उस बॉक्स को पानी में उतार दिया जाएगा। तुम्हें ताला तोड़कर बाहर आना है। इसके बीच में अगर तुमको लगता है कि लॉक तुमसे नहीं खुल पाएगा तो तुम इमरजेंसी बटन दबाकर बाहर आ सकते हो। अगर तुमने वो इमरजेंसी बटन दबा दिया तो फिर तुम इस प्रतियोगिता में हार जाओगे। विवेक ने सभी नियम अच्छे से समझ लिए। वो अब इस प्रतियोगिता के लिए तैयार था। उसने कहा, अच्छा ठीक है। प्रतियोगिता अब शुरू हो गई थी। जैसे ही वो पानी में पहुंचा वैसे ही उसने तुरंत अपनी जेब में से एक तार निकाला। वो उस तार से लॉक खोलने की कोशिश लगातार करता जा रहा था। उसने 5-6 बार लॉक खोलने की कोशिश की पर उससे लॉक खुला नहीं। ज्यादा समय तक पानी में रहना भी उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। उसको सांस रोकने में भी परेशानी हो रही थी। उसने हार न मानकर वापस एक बार कोशिश की, लेकिन इस बार भी उससे लॉक खुला नहीं। इस बार जब लॉक नहीं खुला तब उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया और वो धीरे धीरे ऊपर आने लगा। पानी के ऊपर आए बॉक्स को बाहर निकाला गया और उस बॉक्स को हल्का सा धक्का देकर खोला गया। ये सब देखकर विवेक अचंभित हो गया। उसने सोचा कि मेरे दिमाग में एक बार भी ये ख्याल क्यों नहीं आया कि इस बॉक्स को मैं धक्का देकर खोल सकता हूँ। बॉक्स लॉक था ही नहीं, पर यह बात विवेक तो पता नहीं थी और वो ज्यादा सोचकर बॉक्स का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था। ज्यादा सोचने के कारण उसने ये भी नहीं सोचा कि शायद बॉक्स लॉक हो ही नहीं। कभी कभी जब हम हमारे दिमाग को शांत रखते हैं और ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं तब हम समस्या का अच्छे से समाधान ढूंढने में कामयाब होते हैं। कोई भी काम करने से पहले हमें सोचना चाहिए, पर ज्यादा सोचना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। बेहतर यही है कि हम अपने दिमाग को ठंडा रखें और समस्या का समाधान ढूंढें। कभी कभी ज्यादा सोचने से भी काम बिगड़ जाता है। हम भले ही कितने बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो, पर ज्यादा सोचने के कारण हमारा नुकसान ही होता है।
अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।